21st का लास्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। सो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डिसजंक्शन कहते किस चीज को है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हमने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था कि मियोसिस में जब एनाफेज स्टेज होती है आफ्टर मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हुए होते हैं और उसके नतीजे में ऐसे ये मैं मेटाफेज स्टेज बना रहा हूं जिसमें क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं। तो जब इसमें क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं इक्वली, हाफ एक साइड पे जाते हैं, कैसे, आफ्टर दिस फेज जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होने की जब कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में जो कंडीशन आती है वो हमारे पास इस तरह की बनती है कि ये जो सेंट्रल प्रोटीन है ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं और हाफ क्रोमोसोम का सेट एक तरफ मूव करता है और हाफ क्रोमोसोम का जो सेट है वो एक तरफ मूव करता है। ओके, तो उसके नतीजे में जो दो नए सेल बनेंगे, दो नए बनने वाले सेल के अंदर जो हमें कंडीशन नजर आएगी वो कुछ ऐसे होगी। एक क्रोमोसोम इधर आ गया और एक क्रोमोसोम इस पोल से मूव करता हुआ इधर आ गया, यानी कि हाफ एक तरफ चले गए, हाफ दूसरी तरफ चले गए। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 और 2, दोनों में ये कंडीशन अराइज हो सकती है, मियोसिस 1 में भी, मियोसिस 2 में भी। उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 और 2, उसको दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द क्रोमोसोम ऑफ इन बोथ न्यू फॉर्म सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। लेकिन सम टाइम अगर कोई स्टेप, मियोसिस एक कंप्लीट एक जो है वो स्टेप है जिसमें हर प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उसका सही तरह से कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके नतीजे में क्रोमोसोमल नंबर डिस्टर्ब होगा। सो कैसे डिस्टर्ब होता है, अब हम देखते हैं नॉन डिसजंक्शन किसको बोलेंगे। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन क्या है वो ऐसे, अगेन क्रोमोसोमल, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर दी स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम 1 पेयर, टोटल क्रोमोसोम 4 हैं और वो प्रॉपरली पेयर की फॉर्म में अरेंज हो गए ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज 1 में की मैं बात कर रहा हूं। इस फेज में जब क्रोमोसोम ने नई सेल ने डिवाइड होना होता है, तो क्रोमोसोम ने जब डिवाइड होना होता है तो यहां से ब्रेकेज आता है, यहां से जो है वो ब्रेक आती है, इंटरकैनेटोकोर सेंट्रोमेरिक प्रोटीन जो टूटती हैं। उसके नतीजे में जो हमारे पास नया सेल आएगा उसमें क्या कंडीशन होगी, यहां से अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से ये तो फाइबर टूट गया सेंटर से, लेकिन इसमें ये ब्रेकेज यहां से होने की बजाय यहां से होगी है। सो इस तरफ देखिए कितने क्रोमोसोम आएंगे इस सेल में, जस्ट 1, दूसरा किधर चला गया, दूसरी साइड पे, वो नॉर्मल है, डिसजंक्शन हुई है उनकी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होने की बजाय एक साथ ही साइड पे आ गए, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं गया। सो इस सेल के अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, ना ही इसके अंदर हुई है। This process in which chromosome fail to segregate, fail to separate during anaphase of meiosis 1 or 2, उस प्रोसेस को हम बोलते होते हैं नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम का अलहदा ना होना। That lead, जिससे प्रॉब्लम क्या आता है, क्रोमोसोमल नंबर जो नए बनने वाले सेल हैं उसमें या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 डिक्रीज हो जाएगा। मैंने 3 लिखा, मैंने 4 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एक जिसमें क्रोमोसोम ज्यादा चले गए उसमें एक नंबर बढ़ गया, 1 2 3, जिसमें कम गए उसमें एक कम हो गया। जाना कितने कितने चाहिए थे, 2 इसमें 2 इसमें, दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक में ज्यादा चले गए और एक में कम चले गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और इसी के लिहाज से हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज करते हैं, डिफरेंट सिंड्रोम आते हैं
जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहला जो सिंड्रोम आता है वो आता है डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है, ये होता क्यों है, इसमें 21st ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, यानी कि इसमें क्रोमोसोम एक्स और वाई, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो उनमें कोई इशू नहीं आता, एक्स और वाई या एक्स एक्स में। बॉडी में 22 पेयर्स हमारे होते हैं जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिनका जेंडर में कोई रोल नहीं है। जबकि एक पेयर ऐसा होता है दैट इज 23rd पेयर, फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स वाई, जो कि आपके जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इस वजह से जो आपके 23rd पेयर है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म इसको कहते हैं वो ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम नहीं आता है। 21st पेयर फेल टू सेग्रीगेट, ठीक है, इसमें 21st पेयर जो क्रोमोसोम का होता है जो कि आपके फेल हो जाता है सेग्रीगेट करने में, और उसके नतीजे में क्रोमोसोम नंबर ये डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। अब होता क्या है इसमें, बाकी सही क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये हम एक सेल बना रहे हैं, दिस इज सेल, ठीक है, उसके अंदर ये जो मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, सारे क्रोमोसोम मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, एनाफेज डायरेक्ट बना रहा हूं। बाकी सारे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, उसका पेयर जो होमोलोगस ये सही जा रहा है, सेकंड भी बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेकंड पेयर भी सही आ रहा है, इस तरह 22 फर्स्ट 3 4 5 अंटिल 20। लेकिन जो आपका 21st पेयर था, गेमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है, ये याद रखना है, 21st पेयर वो नहीं पैदा हो सका। और अगर लेट्स सपोज ये एग बन रहा है तो फीमेल एक्स एक्स होती है, लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है एक्स, और ये एक्स जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं 23rd पेयर वाले को, वो भी सही सेपरेट हो रहा था। मैंने पहले ही बताया दिस इज नॉन ऑटोसोमल डिसजंक्शन। और कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम आता है 21st में, और 21st वाला जो पेयर था, बाकी सारे 1 to 20 तक, यहां तक 20 डाल रहा हूं, ऐसे ही डिवाइड हो रहे थे इक्वली, एक में प्रॉब्लम आया बस। तो क्या होगा, एक सेल जो नया इससे बनेगा उसमें नए बनने वाले में 1 2 3 20 जो पेयर 23 पेयर एक तरफ आने थे, जो इस वाले सेल है इस साइड वाले में, यहां पे देखें 22 पेयर तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, 23 पेयर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये भी 23 पेयर, एक उधर वाला इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि क्रोमोसोम 23 पेयर तो बिल्कुल सही सेग्रीगेट हुए, 23 क्रोमोसोम इस तरफ आ गए सेपरेट होके, और दूसरी वाली साइड पे क्योंकि बाकी वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इस साइड पे सिर्फ कितने क्रोमोसोम गए, 22 क्रोमोसोम्स। इसमें 23 सही है, 22 इस तरफ बिल्कुल सही गए, लेकिन जो एक था 21st पेयर वो नहीं पैदा हो सका, वो इसके साथ अपने होमोलोगस के साथ ही साइड पे आ गया। तो कितनों का इजाफा होता है सिर्फ इसमें, दैट इज 1 क्रोमोसोम। तो इस वाले एग के अंदर वो 24 गैमीट होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, 22 क्रोमोसोम होते हैं। सो 22 ये वाला क्रोमोसोम वाला ये एग बनेगा, और ये कौन सा एग बनेगा, 22 वाला, इनके क्रोमोसोम इसमें एक ज्यादा आ गया, इसमें एक कम हो गया। अब इसकी जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, नॉर्मल स्पर्म इसकी फर्टिलाइजेशन करेगा या इसकी फर्टिलाइजेशन करेगा, ये मैं कॉमन बता रहा हूं, स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, ये भी 23 क्रोमोसोम, ये भी 23 क्रोमोसोम, क्योंकि गैमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। उसके नतीजे में काउंट करें 23 और 24, जब इस वाला जाइगोट आगे डेवलप होगा तो उस इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाते हैं। This condition in which an individual have one extra autosome, 21st chromosome, उसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, डाउन्स सिंड्रोम। इसमें फिर प्रॉब्लम आते हैं, और ये वाला जो इशू है जिसमें एक क्रोमोसोम कम गया है,
बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल के हैं, सिर्फ एक क्रोमोसोम इसमें देखें 23 ये है, 22 ये है, इसमें कितने क्रोमोसोम जाएंगे 45। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा है, डाउन सिंड्रोम। अगर कम होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। सो इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसकी क्या सिम्टम्स क्या है, आप जो इंडिविजुअल है जिसमें डाउन सिंड्रोम है उसमें आपको कैसे पता लगेगा तो उसको डाउन सिंड्रोम है। पहले हम चांसेस देखते हैं कि फीमेल में ये कितने परसेंट चांसेस बेसिस पे ये क्या है। चांसेस, ये जो टीनेज मदर होगी ये ओवम स्पर्म में भी हो सकता है। टीनेजर जो होते हैं उनमें सिर्फ 1 केस होगा 1000 फीमेल के अंदर। फीमेल को कोई इशू नहीं होना, उनके जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे, जो फीटस डेवलप होगा उसमें इशू आएगा, क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा है, क्रोमोसोम की सेपरेशन सही होगी। 1000 फीमेल का डेटा लें, जो उनके बच्चे जो आफ्टर बर्थ अब उसका डेटा लें तो उनमें 1000 बेबीज में से 1 होगा जो टीनेज मदर होंगी उनके बच्चों में से। और इसी तरह अगर 40 इयर्स की फीमेल लें, 40 इयर्स की फीमेल लें तो 40 इयर्स के अंदर जो ये केसेस होंगे वो होंगे 1 in 100 में से 1 होगा, इनकी चांस बढ़ जाएगा। वो एज के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और मोर देन 45 जो ईयर्स की फीमेल होती हैं, 45 या उससे ज्यादा अगर ये होता है तो ये 3 टाइम्स ग्रेटर चांस होता है उनमें, इन सब से 3 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि 33 में से 1, 3 टाइम्स ग्रेटर चांस होगा। ओके, चांसेस 3 टाइम बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम के। सो इसलिए जो यंग एज की मैरिजेस हैं उनमें ये चांसेस कम है, क्योंकि तब एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में अगर हम देखें जो इन बेबीज के अंदर इनका फ्लैट फेस होता है, यानी कि जो चीक्स है वो बिल्कुल ये फ्लैट होती हैं। इसके अलावा इसकी जो टंग वो बाहर रखते हैं, प्रोट्रूडिंग, इस बाहर रखते हैं जुबान को, प्रोट्रूडिंग टंग। उसके बाद इनके अंदर अगर हम आइज देखें तो ये एक ही जो ये अपनी फोल्डेड आइज को ऐसे फोल्ड टाइप की होती हैं, और सीक्वेंट आइज, इनके झपकते कम है। उसके बाद इनके अंदर जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, इनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं होता है, शॉर्ट स्टेचर के होते हैं ज्यादातर। और इसके अलावा इनकी जो सीक्वेंट आइज बता चुका हूं, खुरदरी हार्ड किस्म की आइज होती हैं जो अंदर की तरफ फोल्डेड स्किन होती है। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, वो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये इनकी कुछ सिम्टम्स होती हैं डाउन सिंड्रोम को, जो आप देख के पहचान सकते हैं। अगर इसके अलावा क्रोमोसोम फर्स्ट के अलावा कोई ज्यादा कम होता है तो उसके नतीजे में अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि 21 जो क्रोमोसोम है उसका डेवलपमेंट में ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ये 21 की वजह से है डाउन वाला। अगर इसके अलावा कोई मिस या कम या ज्यादा हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये आपका फर्स्ट केस था डाउन सिंड्रोम, या फिर इसको मंगोलिज्म कहते हैं। सेकंड केस बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, जिसको हम नाम देते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बिल्कुल यही केस, लेकिन उसमें सिर्फ ऑटोसोम की जगह सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नंबर सेकंड फेल्टर सिंड्रोम, उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, have 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। ओके, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। इनके 22 पेयर्स बिल्कुल सेम, लेकिन जो प्रॉब्लम एक्स वाला, एक्स और वाई, लेट्स सपोज ये एक्स और ये एक्स बिल्कुल ऐसे ही, ये वाला बिल्कुल से। अब 21 को कोई इशू नहीं है, आखिरी पेयर का मसला ये एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल की बात कर रहा हूं, वो दोनों ही एक तरफ आ गए हैं। तो 22 पेयर इनके अंदर क्या होते हैं, अगर हम बात करें लेट्स सपोज के बिल्कुल इन्हीं की बात हम दोबारा से कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की, कि जो 22 क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट होंगे। ऐसे रेंज है 21 तक। लास्ट वाला जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है,
ये रेंज थे। इनकी जब सेग्रीगेशन हुई, सेग्रीगेशन के नतीजे में बिल्कुल सही क्रोमोसोम, कलर सेम यूज कर रहा हूं, सेग्रीगेशन दो दो ऐसे लैदा होते गए, कोई इशू नहीं आया 22 पेयर्स में। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर इसी तरह ये ऐसे 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 मैं लगा के 22 पेयर में कोई इशू नहीं है। लेकिन थर्ड पेयर में क्या हुआ, दो क्रोमोसोम एक तरफ आ गए। और मैं बात किनकी कर रहा हूं, फीमेल की, जो कि XX होती है। ठीक है, तो जब इनके नए सेल बनेंगे, जो एग बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें क्या है, 22 पेयर में तो इशू नहीं है, लेकिन इसमें डबल X ज्यादा आ गया है, यानी कि 22 जो क्रोमोसोम नंबर है 22 पेयर्स, सॉरी क्योंकि ये फीमेल के मेट है, तो 22 क्रोमोसोम बिल्कुल सही है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। X कितने आ गए हैं, 2 क्रोमोसोम आ गए एक्स्ट्रा, आना एक को चाहिए था, एक एक्स्ट्रा आ गया, और उसकी नेचर क्या है, डबल X है। तो कितने टोटल क्रोमोसोम इसमें हो गए, 24, 2 X है। पहले किसका 20 जो क्रोमोसोम थे वो कौन से थे, दैट वाज क्रोमोसोम ये वाले ऊपर वाले जो 23 बिल्कुल सही आ रहे थे, जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो 21st वाला एक्स्ट्रा आ रहा था। अब कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है, X वाला एक्स्ट्रा आ रहा है। XY में सेक्सुअल क्रोमोसोम में डिफरेंसेस है, तो एग में कितने क्रोमोसोम हो गए, 24। इस साइड पे X क्रोमोसोम मिसिंग होगा ही नहीं, तो इसमें क्रोमोसोम के कितने होंगे, क्रोमोसोम 22, यानी कि एक क्रोमोसोम 23 से कम हो गया, X मिसिंग हो गए दोनों। अगर इसको एग फर्टिलाइज करता है स्पर्म, डबल X है ना इसकी नेचर एग की, इसको लिखते ही नहीं होते, यानी कि मैं अगर इसको मेंशन करूं, इस क्रोमोसोम को, इस एग को, ये एग है और उसकी नेचर क्या है, XX, और स्पर्म की नेचर लेट्स सपोज कि Y क्रोमोसोम वाला जो है वो स्पर्म आ रहा है। फीमेल मेल में 2 किस्म के स्पर्म बनते हैं, क्योंकि मेल XY होता है, X टाइप के, Y टाइप के। अगर Y टाइप वाला इसको फर्टिलाइज करता है तो नए इंडिविजुअल की क्या जीनोटाइप हो जाएगी, XX फीमेल है, Y आके मिला XY। ठीक है, 22 क्रोमोसोम जो दूसरे हैं वो अंदर ही है, 22 वो हो गए, एक क्रोमोसोम इसके अंदर एक्स्ट्रा था 24। अगर इनको काउंट करें 23 पेयर्स, 23 आए स्पर्म के जरिए, 24 फीमेल के एग के अंदर पहले ही मौजूद है, तो टोटल इंडिविजुअल में क्रोमोसोम कितना बन जाता है, 47। बात सिर्फ यही है, डिफरेंस एक चीज क्या है कि इसमें XX क्रोमोसोम ज्यादा होता है और इसमें 21st क्रोमोसोम ज्यादा होता है। सो इसमें देखें किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है, इसके अंदर जो ये डबल X है, यानी कि फीमेल X ट्रेट इसमें ज्यादा होगी। तो ये जो इंडिविजुअल होगा दैट लुक, लेकिन ये फिनोटाइप देखें Y मौजूद है ना, तो Y के होने की वजह से दिस इंडिविजुअल फिनोटिपिकली ये आपको मेल लगेगा, फिनोटिपिकली। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो आपको ये मेल लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये मेल नहीं होगा। इनलार्ज ब्रेस्ट होगी, वेब्ड नेक होगी, ओवरीज होंगी, लेकिन उसमें एग नहीं बनेगा। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इनलार्ज ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, इसकी वजह से हम इसको फिनोटिपिकली मेल दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इसको केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिनोटिपिकली मेलनेस डेवलप होती है। दूसरी तरफ आए तो उसके अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम मिस होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिस होता है। इसकी कंडीशन को, इसको जो आपके केलाइन-फेल्टर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी साथ मेंशन कर रहा हूं। इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ये पॉइंट एमसीक्यूज में आता है और इसको मेंशन करते हैं 2n+1 से, यानी कि 46 में एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इसको मोनोसोमी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1, यानी कि 46 में से एक क्रोमोसोम कम होगा। इसी एग को ले लें, ये वाला, अगर इसको फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के जरिए जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं,
तो जो नए बनने वाला इंडिविजुअल है उसमें क्रोमोसोम कितने बन जाते हैं? 45। ठीक है, वो एक्स दोनों इधर चले गए, इसमें ना एक्स है ना वाई है। और स्पर्म की जो नेचर थी लेट्स सपोज वो एक्स थी, इसमें कुछ भी नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, देख ले वो इधर दोनों आगे थे। अगर ये किस्म की एक्टिव फर्टिलाइजर हो जाती है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से। एक्स नॉट मीन एक एक्स मौजूद है, दूसरा ना एक्स। 22 क्रोमोसोम सेम है मेल और फीमेल में, 23rd वाला है ही नहीं है, जो इसका पार्टनर था एक्स या वाई वो है ही नहीं है फीमेल इस एग के अंदर। सो इसको एक्स नॉट मीन ना एक्स है ना वाई है, किसके अंदर? एग के अंदर। दैट्स वाई 22 और 23 क्योंकि स्पर्म नॉर्मल है 45। तो इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम मिस होता है, ये जो है वो फिनोटिपिकली फीमेल होती है। फिनोटिपिकली ये क्या होती है? फीमेल, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, तो जहां वाई नहीं है वो फिनोटिपिकली मेल कैसे हो सकता है? ये क्या है, इसमें कम से कम एक वाई तो है ना, ये फिनोटिपिकली मेल है, वो फिनोटिपिकली फीमेल है। सो इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भी होंगे। और ये आपका टर्नर सिंड्रोम वाला टॉपिक भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट पे बॉक्स बना हुआ है, उसमें जैकब सिंड्रोम और इसके अलावा जो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं उनको एक बार जरूर देख लें। वो एक्स वाई वाई है, एक्स डबल वाई है, टेट्रा एक्स है, कितने % चांसेस हैं वो आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। सो ये आपका जो 20